बंगाल में शाह का दावा, ममता से लेंगे बदला, 2 महीने बाद महालूट का खुलासा। इधर केजरीवाल उधर ममता का बंगाल, एक साथ मोदी के दोनों विरोधी पक्ष थे। जनता ना निकाले ज्यादा पैसे, इसलिए कानून, नेता कैसे हजम कर रहे हैं करोड़ों। पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की करीबी आईएएस पूजा सिंघल के सीए के घर पर करोड़ों मिला। फिर ममता बनर्जी के खास अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ का कैश मिला। इधर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार पर भी सीबीआई की तलवार लटक रही है। ईडी और सीबीआई की छापेमारी में पिछले कुछ महीने में साफ हो गया कि देश के नेताओं के खास नेता और अधिकारी सिस्टम में बैठकर नोट छापने की मशीन से भी तेज नोट छाप रहे हैं। जनता एक दिन में एटीएम से एक बार में 25,000 निकाल पा रही है। फिर ये नेता और अधिकारी 20 करोड़ की संपत्ति कहां से लाते हैं? दिलचस्प कहानी है कि ईडी को भी भरोसा नहीं था कि इतना कैश मिलेगा कि उसे ट्रक बुलाना पड़ेगा। कानपुर के इत्र व्यापारी झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल और अब टीएमसी नेता अर्पिता मुखर्जी का पैसा मिला दिया जाए तो देश में किसी एक समस्या का हल निकल जाएगा। ईडी ने अपने ट्विटर पर 4 तस्वीरें अपलोड की। उन 4 तस्वीरों में कितना पैसा है गिन पाना मुश्किल है। फोटो देखते ही बीजेपी ने घोटाले का पहाड़ बता दिया। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री और उनके करीबी के घर पर ये पैसा कहाँ से आया, इसका कोई जवाब नहीं मिला। ईडी ने पूछा अगर ये पैसे किसी काम के हैं तो कैश में क्यों है, पेपर कहाँ है, इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। ईडी ने पूछा क्या ये पैसा ममता सरकार के पास तक जाता है, पार्थ चटर्जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी से पूछा ये पैसा किसका है, 20 करोड़ से ज्यादा कैश पैसा कहां से और किसने दिए। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला इतना बड़ा हो सकता है कि ईडी सीबीआई के सैकड़ों अधिकारियों को जांच करनी पड़े। अब सवाल उठता है भारत में बड़े नेताओं के करीबियों के पास इतना पैसा कहां से आता है, कैसे कमाते हैं। हमने कुछ घोटालों का पैटर्न देखा तो पता चलता है सरकार में अगर आपकी सेटिंग है तो आप अपनी फाइल को आगे बढ़वा सकते हैं। सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर एक घोटाले को अंजाम दिया जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर किसी भी घोटाले को अंजाम दिया जाता है। ममता बनर्जी सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मतलब अगर उन्होंने पूरे मामले में एक बार नाम ममता का लिया तो मुश्किल हो सकती है। बीजेपी बंगाल में बार बार बदले की बात करती है, खास तौर पर अमित शाह बात करते हैं। क्या ये पहला कदम है? पीएम मोदी ने नोटबंदी की और दावा किया कि अब करेंसी को कैश में रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन 3 तस्वीरों को देखकर लगता है कि वो सब झूठ है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के लिए कोई कानून काम नहीं करता। पूजा सिंघल, इत्र व्यापारी और अब पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के घर से भारी मात्रा में पैसा मिलना बताता है कि जनता से 1-1 रुपए का टैक्स मांगने वाले ही जनता को कंगाल कर लूट रहे हैं। बंगाल का घोटाला अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है। पश्चिम बंगाल में 2014 और 2016 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए 2 कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। धांधली ये थी कि 61 नंबर पाने वाले मंत्री की बेटी को नौकरी 77 नंबर वाली मेरिट से बाहर हो गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने चटर्जी से 25 अप्रैल और 18 मई को पूछताछ की थी, क्योंकि वो 2014 से लेकर 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री थे। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसी की शिकायत के बाद मामला ईडी के हाथ में चला गया। बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू आ गया है। इधर दिल्ली में आबकारी नीति में बड़े घोटाले का संकेत मिल रहा है। उधर बंगाल में ममता के करीबी का नाम आया। मोदी के एक साथ 2 विरोधी पक्ष हैं, पर जनता का पैसा लूटने वाले को सजा क्या मिलनी चाहिए, ये जनता को तय करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।